तो बात कर रहे हैं यहां पर एक्सरसाइज 5.8 क्लास 11th केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से। ठीक है, सवाल यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल क्या है? सवाल है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक है हाइड्रोजन यानी H2 डाइहाइड्रोजन या एक है डाइऑक्सीजन O2। ठीक है, दो गैस है, दोनों गैस अभी सेपरेट फ्लास्क में रखा हुआ है, सेपरेट फ्लास्क में रखा हुआ है, ये दोनों गैस सेपरेट फ्लास्क में रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है, कहा जा रहा है कि हमारे पास एक फ्लास्क में 0.5 लीटर वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, जिसके अंदर में हाइड्रोजन का प्रेशर दिया हुआ है। यहां पर प्योर स्टेट में हाइड्रोजन का प्रेशर है 0.8 बार, 0.8 बार दिया हुआ है। अदर हैंड में हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रखा गया है 2 लीटर के बर्तन में, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, और यहां पर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो दिया हुआ है 0.7 बार। ठीक है ना, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा ना इस पिस्टन पर, तो ये प्रेशर दिया हुआ 0.7 बार। ठीक है, अब इस दोनों गैस को मिला करके हमको एक बड़े वेसल में पैक करना है। जो बड़ा वेसल हमारा 1 लीटर का है, कितने लीटर का है? 1 लीटर वॉल्यूम का है, और ये टेम्परेचर यहां का फिक्स किया गया है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। टोटली जो बात हो रही है वो 300 केल्विन पर ही हो रही है, टोटल का कहानी यही है। ठीक है, अब कहा जा रहा है यहां पर कि जब हम इस दोनों गैस को 1 लीटर के वेसल में रख देंगे तो बताइए यहां पर कि अब इस पूरे मिक्सचर का कितना प्रेशर होगा। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर, इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा ये कहा जा रहा है। नहीं, तो सबसे पहली बात है कि चाहे हमारा हाइड्रोजन इस बर्तन में रखा है तो भी नेट वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 लीटर हो जाएगा, चाहे ऑक्सीजन इसमें रखा है, ऑक्सीजन का भी जो सेकेंड वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 1 लीटर। यानी कि देख रहे हैं कि दोनों गैस अंदर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। नहीं, और वॉल्यूम प्रेशर का जो रिलेशनशिप होता है, दो केसेस हमारे पास में है, V1 ये है, V2 1 लीटर, इसका V1 ये, V2 1 लीटर। तो यानी कि अगर हम ये निकाल लें कि हाइड्रोजन जब इस 0.5 लीटर से 1 लीटर में जाएगा तो इसका प्रेशर कितना बन जाएगा इस सिस्टम में, ऑक्सीजन 2 लीटर से 1 लीटर में आएगा तो इसका प्रेशर कितना बन जाएगा इस वाले बर्तन में, तो दोनों का इस वाले में जो पार्शियल प्रेशर आएगा उसको सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा इस मिक्सचर का। सवाल तो यही बन गया, बाद की क्या करना है आपको खुद से कर लेना है। चलिए, नहीं हो रहा है तो फिर से करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन पहले जो प्रेशर था उसका P1 वो कितना था हमारा P1 प्रेशर, यहां पर 0.8 बार था। वॉल्यूम कितना था इसका? वॉल्यूम था इसका 0.5 लीटर। P2 यानी इस बर्तन में आने के बाद कितना हो गया हाइड्रोजन का प्रेशर ये नहीं पता है, लेकिन V2 पता है कितना लीटर हो गया है, 1 लीटर हो गया। ये हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं। एज वी नो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हम लोग जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जानते थे ना। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाता है, तो यहां से P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 बाय V2, जो कितना हो जाएगा, P1 हमारे पास में 0.8, V1 है 0.5, V2 है 1, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 40, यहां पर 0.4 हो गया, ये 0.4 ये प्रेशर आएगा किसमें, बार में आएगा। क्लियर? ये निकल गया कि हाइड्रोजन का इस सिस्टम में आने के बाद जो प्रेशर बनेगा वो 0.4 बार बनेगा। ठीक है, यही काम हम ऑक्सीजन के लिए भी करते हैं, डाइऑक्सीजन के लिए करते हैं। पहले कितना था इसका प्रेशर, तो पहले प्रेशर था 0.7 बार था। वॉल्यूम कितना था इसका, V1 कितना था, तो 2 लीटर था। बाद में इसका प्रेशर कितना हो गया नहीं पता, वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर हो गया है। तो जब वॉल्यूम हमारा आधा हो रहा है तो प्रेशर डबल हो जाएगा, वैसे भी करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय V2, ये हो जाएगा P1 हो गया 0.7, V1 हो गया 2, V2 हो गया हमारा 1, तो ये हो गया 1.4 बार हो गया।
यानी कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इस सिस्टम में आने के बाद हाइड्रोजन का प्रेशर हो जाएगा 0.4 और जो ऑक्सीजन के द्वारा प्रेशर अप्लाइड होगा वो 1.4 होगा। तो डेफिनेटली डाल्टन लॉ यही कहता है कि एक मिक्सचर के अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स के अपने अपने प्रेशर, जो भी प्रेशर हो, तो टोटल प्रेशर को क्या करना है निकालने के लिए उसके इंडिविजुअल प्रेशर को जोड़ देना है। दैट मीन्स द टोटल प्रेशर exerted by the mixture is always equal to the sum of partial pressures of individual components। यानी कि किसी भी मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो अलग अलग कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। तो ये आ गया 0.4, ये आ गया 1.4, यानी कि 1.8 बार पूरा मिक्सचर का प्रेशर हो गया। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया ना? बड़ी सिंपल तरीके से समझ में आ गया, कोई इसमें बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताएं समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।